मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है आध्यात्मिक प्रगति और अभ्यास। दादी कहते हैं, मैं एक दोहे से आरंभ करूंगा जो प्रिय बाबूजी महाराज ने हमें दिया जब वे 1997 में अहमदाबाद आए थे। उनसे संदेश देने के लिए अनुरोध किया गया तो उनका संदेश उर्दू के दोहे के रूप में था। रहे तलब में ऐसे बेखबर हो गए, मंजिल पे आके मंजिल को ढूंढते हैं। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला और मैं रॉकेट की भांति उड़ान भरने लगा कि इसके बाद देखने को और क्या है। मार्ग सामने है, साथ में मालिक हैं, तो मेरे करने के लिए क्या रह जाता है। कुछ नहीं। मेरे जीवन को संभालना उनकी सिरदर्दी है। इस जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का विचार मुझे पहले आया ही नहीं। एक ही चीज़ जिसमें बाद में भी निष्ठा बनी रही वह थी आज्ञाकारिता। आप सब शायद जानते होंगे कि दिल्ली के अभ्यासी बाबूजी के जीवन पर एक फिल्म बना रहे हैं। उसके अंत में मालिक बाबूजी के कथन के विषय में टिप्पणी करते हैं कि मैं आँख में आंसू आने से पहले ही प्रगति दे सकता हूँ। इसका अर्थ है कि आपका हृदय पुकार रहा हो, आपकी आँख आंसुओं से डबडबा रही हो, तो आंसू के छलकने से पहले ही मैं आपको वह प्रगति दे सकता हूँ। मैं आपको सारे अदृश्य और अगाध परदेशों को पार करा सकता हूँ। मैं आपको सब चक्रों और बिंदुओं को पार करा सकता हूँ। ये सब लाला जी की कृपा से तभी संभव है जब आप अपने मालिक को प्रसन्न कर सकें। और ऐसा क्या है जो मालिक को प्रसन्न कर सकता है? यह उनकी प्रसन्नता है जिसके बारे में हमें विचारशील होना चाहिए। मालिक ने एक बार मुझे बताया कि सुखी परिवार वह परिवार है जिसमें बच्चों में माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता हो, पति पत्नी के बीच प्रेम हो और परिवार के ऐसे मित्र हों जो पूरी तरह से परिवार के प्रति निष्ठावान हों। जब आपके पास ये तीन चीज़ें हों तो और क्या चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारे मालिक में विद्यमान हैं। आप उन्हें किसी भी तरह संबोधित करें, एक मित्र की तरह, एक प्रेमी की तरह, एक बच्चे की तरह या फिर किसी भी तरह का भावुक संबंध जो आप अपने हृदय में मालिक के प्रति रखना चाहते हैं। हर हाल में मालिक का हमारे प्रति प्रेम हमारे प्रेम से ज़्यादा प्रभावी होगा। सहज मार्ग में एक अभ्यासी की प्रगति तकनीकी रूप से 4 या 5 अलग अलग तरीक़ों से आंकी जाती है। उनमें से एक है कि क्या उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ भी हुई है या नहीं, और प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यासी किस बिंदु पर है। बिंदु मतलब 1 से 13वें बिंदु के मापदंड पर। दूसरे शब्दों में इस प्रगति को इस तरह भी दर्शाया जा सकता है कि अब आप हृदय क्षेत्र को पार कर चुके हैं, या फिर अब आप ब्रह्मांड या फिर मध्य प्रदेश में हैं। ये आपकी प्रगति दर्शाने का दूसरा तरीका है। प्रगति दर्शाने का तीसरा तरीका है कि एक अभ्यासी ने कितने कोष या अज्ञानता की परतें
पार कर ली हैं। मैं ये कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ कि आपकी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने आप को कितना समर्पित किया है। समर्पित अपने मालिक के प्रति या फिर जीवन के अन्य पहलुओं के प्रति। जीवन की हर परिस्थिति को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हुए आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैं अपने मालिक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। पर क्या ये वाकई आपके हृदय से निकली पुकार है? अगर ये हृदय से किया गया सच्चा समर्पण है तो बाकी सब स्वतः ही आ जाएगा। तो मेरा जीवन के प्रति कोई प्रश्न नहीं होगा। परंतु मुझे पता है कि ये काम इतना सरल नहीं है। हमने पूरी तरह से समर्पण क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम पूरी तरह से कृतज्ञ नहीं हैं। हम कृतज्ञ क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम में पर्याप्त प्रेम नहीं है। हमारे प्रेम में कमी क्यों है? क्योंकि जो हमें दिया गया है हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। हम उस चीज़ का महत्व क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं कि मालिक हमें क्या दे रहे हैं। हमें कब मालूम होगा कि ये क्या देते हैं? तो सबसे पहले उसे स्वीकार करें। उसे कैसे ग्रहण करें? पूर्ण रूप से खुले हृदय से हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें लगे कि हमारा हृदय बंद है, मालिक से बताएं कि मालिक, मैं अपने हृदय को खोलने में असमर्थ हूँ। वहाँ भी सहायता की जाएगी। मालिक ने स्वयं कहा है कि ये मत समझिए कि मालिक केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि वे आपके भौतिक कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। और फिर मालिक ने कहा, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये एक वरदान है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं बाबूजी को दिया था। जब मैंने आपको कहा कि आप पहले ही अपने स्थान पर पहुँच चुके हो, तो और क्या संशय है? बस अनुसरण कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब मालिक कहते हैं कि मैं आपके जीवन की ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए हूँ, तो आपको चिंता क्यों? सेवा करें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक कल्याण की चिंता छोड़ अपना प्रत्येक कार्य कर्तव्य समझकर करें। कई अवसरों पर मालिक ने उनको भी संकेत दिए हैं जिन्हें अपनी उन्नति की चिंता नहीं है कि किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर हुआ जाए। वैसे भी मालिक समय समय पर ऐसे संकेत देते रहते हैं कि किसी प्रकार हम अपने आचार विचार या सोच बदलकर सहज मार्ग के वास्तविक रूप को समझ सकें। मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूँ जो 2 साल पहले तिरुपुर में घटित हुई। एक अभ्यासी आया जिसके बारे में ये नहीं बताना चाहूँगा कि वह कौन था या किस देश का था। बस इतना ही कहना काफ़ी होगा कि वह इतना स्थूल था कि आप उसके चेहरे को देखकर महसूस करते, हे ईश्वर, ऐसा क्या हो गया। एक वरिष्ठ प्रशिक्षक ने उसका मालिक से ये कहकर परिचय करवाया कि मालिक, इस अभ्यासी के देश में और कोई भी अभ्यासी नहीं है। ये काफ़ी अच्छा काम करता है। क्या आप इसे प्रशिक्षक बना सकते हैं? मालिक ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोले, क्यों नहीं। और मैं इस चिंता में सिर हिला रहा था कि इस बुजुर्ग मालिक को क्या हो गया है, क्यों ये मुसीबत को निमंत्रण दे रहे हैं। इस व्यक्ति की सफाई करने में ही कितने दिन लग जाएंगे। आज की ही तरह वो एक गर्म दिन था
हम बाहर खुले में बैठे थे। अचानक मालिक ने कहा, यहाँ से चलें और बहुत गर्म है, यहाँ बहुत गर्म है। और हम उस जगह से उठकर एक पेड़ के नीचे चले गए। इस सब में शायद 1 मिनट का ही समय लगा, परंतु जब मैंने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा तो वह एकदम प्रकाशमय और कांतिमय होकर चमक रहा था। उस स्थूलता का क्या हुआ जो कुछ समय पहले मैंने उसके चेहरे पर देखी थी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।